नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे आपके 140 क्वेश्चन जो कि आपके क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण से पूछे गए हैं, और ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। और आप जानते हैं कि वर्गीकरण जो है ये रीजनिंग का पार्ट है। तो 140 प्रश्न देखेंगे और सिर्फ आपका टाइप नंबर कितना होगा, सिर्फ फर्स्ट टाइप होगा इसका, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। पहला प्रश्न ये है क्या कि 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है जबकि चौथा असंगत है। तो असंगत शब्द का क्या करना है, आपको पहचान करना है। यानी कि इसमें से कौन सा शब्द जो है आपका असंगत है। पहला है चाक, दूसरा है पुस्तक, तीसरा है मार्कर और चौथा है पेन। तो यहाँ पे देखेंगे कि चाक, मार्कर और पेन ये तीनों सामग्री ऐसी हैं जो आपकी क्या होती हैं, लिखने के काम आती हैं। लेकिन पुस्तक एक ऐसी सामग्री है जो पढ़ने के काम आती है। इसका मतलब इन सभी में सबसे असंगत कौन सा होगा, तो असंगत होगा आपका विकल्प नंबर सी, यानी विकल्प सी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है क्या कि नीचे 4 पुरस्कार का उल्लेख किया गया है, उनमें से 3 किसी न किसी तरीके से एक समान है और एक असंगत है। असंगत का चयन कीजिए। पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री और परमवीर चक्र। तो इसमें से जो होगा आपका कौन सा अलग होगा, तो ध्यान रखिए पद्म भूषण और पद्म भूषण, ठीक है, और उसके बाद से पद्मश्री, ये तीनों तो आपके पद्म से स्टार्ट होना, यानी एक ही क्षेत्र में दिए जाते हैं। लेकिन परमवीर चक्र जो होता है इन सबसे क्या होता है, अलग होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसमें जो है आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, आपका सी होगा। देख लीजिए, तो परमवीर चक्र जो है सैनिकों के असाधारण वीरता और बलिदान के लिए दिया जाने वाला सम्मान है। यह सैनिकों को मरणोपरांत भी दिया जाता है। लेकिन बात करते हैं यहाँ पे पद्म भूषण की, तो पद्म भूषण जो है आपका, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में असाधारण और उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। अतः विकल्प सी विकल्पों से क्या है, आपका असंगत है, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से विषम का चयन कीजिए। सिलिकॉन, फास्फोरस, जर्मेनियम और आर्सेनिक, यानी इनमें से जो है आपको भिन्नता बताना है कि कौन सा भिन्न है। हालांकि ये केमिस्ट्री का पार्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है, लेकिन तभी भी आपको इसमें बताना होगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्यों होगा, क्योंकि फास्फोरस जो है आपका, यहाँ पे बात करते हैं तो फास्फोरस जो है वो आपका अधातु है। क्या है भाई, अधातु है। और बात करें और 3, तो जर्मेनियम, आर्सेनिक और सिलिकॉन जो है ये आपकी उपधातु है। क्या है, उपधातु है। तो इसलिए विकल्प कौन सा आपका सही हो जाएगा, सबसे अलग होगा, वो होगा आपका फास्फोरस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने ये रहा। क्या है कि उस शब्द का चयन कर जो तीनों से शब्द से भिन्न है। ये वही चीज़ें हैं, सब में वही है, देखना है। तो विश्वासघाती, स्वाभिमान, समर्पित और विश्वासी। तो देखिए इसमें से विकल्प कौन सा आपका जो है सबसे क्या है, असंगत है। तो ये देखिए समर्पित, विश्वासी और स्वामी भक्त, ये तीनों शब्द पॉजिटिव लग रहे हैं, लेकिन विश्वासघाती क्या है, निगेटिव है। यानी कि यही आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा आपका, ठीक है। तो देख लीजिए नकारात्मक भाव वाला शब्द है, इसलिए आपका ये जो है सबसे अलग है। फिर से देखना है इसमें, चांदी है, पीतल है, सोना है, और फिर से क्या है आपका, एल्युमिनियम है। इसमें आपको बताना है कौन सा जो है भिन्न है। तो देखिए यहाँ पे पीतल जो है आपका भिन्न है। क्यों भिन्न है, क्योंकि पीतल आपका मिश्र धातु है। क्या है भाई साहब, तो ध्यान रखिएगा, पीतल जो है आपका मिश्र धातु है। बाकी सब जो है धातु है, चांदी हो गया, सोना हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सभी आपके धातु हैं। तो ध्यान रखेंगे सबसे अलग कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका सबसे अलग होगा, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, निम्नलिखित 4 वादों से 3 किसी न किसी एक समान है और एक असंगत है। असंगत का चयन कीजिए। फिर वही चीज़ें हमसे पूछा हुआ है, तबला है, मृदंगमय है, ड्रम्स है और सितार है। तो आपको पता होना चाहिए कि 3 एक जैसे हैं, और 3 एक जैसे कौन से हैं, और उन तीनों से सबसे अलग कौन सा आपका है, ठीक है। तो अलग देखेंगे तो आपका जो सितार आता है, सितार सबसे अलग होता है। बाकी तबला का ये तीनों जो है आपके एक ही हैं। सितार जो होता है ये आपका वाद्य यंत्र है, जबकि सभी जो है आपके थाप वाद्य यंत्र हैं। क्या है, थाप वाद्य यंत्र है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, सितार, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए शब्दों में 3 शब्द वही चीज़ें, विशेषण, क्रिया, वाक्य और संज्ञा, इसमें से कौन सा जो है आपका सबसे क्या है, अलग है। तो इसमें जो सबसे अलग है वो है आपका वाक्य। क्या है, वाक्य, क्योंकि ये जो है आपका विशेषण, क्रिया और उसके बाद से संज्ञा जो हो गए, ये आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच से संबंधित है, ठीक है। बाकी वाक्य इनसे क्या है, अलग है। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि 4 शब्द दिए गए उससे फिर देखिए, घटाना, वृद्धि करना, बढ़ाना, आगे ले जाना।
तो आगे ले जाना, वृद्धि करना, बढ़ाना तीनों एक ही जैसे हैं, लेकिन घटाना क्या है, अलग है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित कौन सा शब्द अन्य शब्द से भिन्न है? शुक्र, मंगल, आइपीटर्स और बृहस्पति। तो इसमें देखेंगे तो आपका सीधा सीधा निकल रहा है, इसमें कौन सा निकल रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी, आइपीटर्स, यानी कि ये सभी ग्रह हैं, लेकिन आइपीटर्स क्या है, ध्यान रखिएगा, आइपीटर्स जो है आपका उपग्रह है। क्या है? उपग्रह है, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कोट हो गया, शर्ट हो गया, जैकेट हो गया और स्वेटर हो गया, इसमें से कौन सा होगा? अब देखिए, कोट जो होता है, शर्ट जो होता है, जैकेट जो होता है और स्वेटर होता है, इन सबसे जो है अलग कौन सा है, इसमें आपको ये बताना है। यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही आपका हो सकता है? क्या आप इसको बता सकते हैं? तो बिल्कुल बता सकते हैं भाई। शर्ट जो होगा सबसे क्या होगा, अलग होगा। क्यों होगा? क्योंकि कोट, जैकेट तथा स्वेटर ये सभी गर्म कपड़े हैं, जबकि शर्ट जो है आपका गर्म कपड़ा नहीं है, इसलिए आपका शर्ट क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या है कि करघा है और हल ट्रैक्टर है, सीड ड्रिल है और ट्रैक्टर है। तो देखिए, हल ट्रैक्टर और ट्रैक्टर ये लगभग आपको जो है एक जैसे दिखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, एक जैसे दिखने को मिल रहे होंगे। ट्रैक्टर, हल ट्रैक्टर और सीड ड्रिल ये भी बीज बोने वाला जो होता है, जिसको हल ट्रैक्टर ही कहा जाता है। यानी कि तीनों शब्द एक हैं, लेकिन करघा जो है आपका क्या है, इसमें अलग है। ध्यान रखिएगा, करघा का मतलब होता है कपड़ा बुनने का यंत्र। क्या होता है? कपड़ा बुनने का यंत्र। तो ये सबसे अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्या कि कॉमिक्स, फिल्में और एनिमेशन और डॉक्यूमेंट्री, इसमें जो है आपका कौन सा अलग है? तो इसमें जो अलग है वो है आपका कॉमिक्स। क्या है? कॉमिक्स अलग है। क्यों अलग है? देख सकते हैं आप कि फिल्में जो होती हैं वो डॉक्यूमेंट्री और एनिमेशन का संबंध टेलीविज़न से है, जबकि कॉमिक्स का संबंध जो है मनोरंजन चित्र वाली पुस्तक से है। तो इसलिए आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 4 शब्द दिए गए हैं, फिर वही बांसुरी, सैक्सोफोन, वायलिन, माउथ ऑर्गन। तो देखिए, माउथ ऑर्गन और उसके बाद से जो है आप बात करेंगे इसमें। ठीक है, तो आपका जो है सैक्सोफोन और बांसुरी ये तीनों शब्द एक ही हैं, लेकिन वायलिन जो है आपका क्या है, सबसे अलग है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद से अगला देखिए अगला है आपका टमाटर, भिंडी, खीरा और पात गोभी। तो यहाँ देखिए, टमाटर हो गया, खीरा हो गया, भिंडी हो गया, पात गोभी हो गया, इसमें से सबसे अलग कौन सा है? तो अलग है वो आपका कौन सा? पात गोभी। ठीक है, ये पत्ता गोभी जो है आपका सबसे क्या है? अलग है। क्यों अलग है? देख सकते हैं, ये पौधे फल हैं, जबकि पात गोभी खुद एक पौधा है। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या है कि विकल्पों में से असंगत शब्द युग्म का प्रस्थान, युग्म का चयन कीजिए। तो प्रस्थान का आगमन, ठीक है, गर्म का ठंडा एक दूसरे को उल्टा है, अधिकतम का न्यूनतम, खाना का पीना। तो बताइए, इसमें जो होगा सबसे भी अलग कौन सा होगा 4 ऑप्शन में से? तो सबसे अलग होगा वो कौन सा? डी होगा। क्यों होगा? तो इसलिए होगा कि जो पीना खाना दोनों शब्द जो है वो आपके क्या है? अलग अलग शब्द है। तो ध्यान रखा, खाना पीना दोनों क्या है? अलग है, विपरीत नहीं है। बाकी सब एक दूसरे के क्या है? आपके विपरीत दिए गए शब्द हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्या, निम्नलिखित समूहों में से केवल किसी एक शब्द समूह में दिए गए हैं और एक शब्द दूसरे से किसी तरह से सुसंगत है, तो सुसंगत का चयन कीजिए। एलईडी बल्ब और ट्यूबलाइट, पेंसिल, लैपटॉप और गीजर। ठीक है, यह सब जो है आपको दिए गए हैं। उसके बाद से जो है तो अगला देखते हैं, तो अगला देखेंगे तो एलसीडी, टीवी, झाड़ू और हथौड़ा। ठीक है, संगत आपको चुनना है, असंगत चुनना है। पेचकस, रबड़ और मोबाइल और फ़ोन, इसमें से कौन सा होगा? तो देखिए, इसमें से होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए वाला होगा, यानी कि एलईडी बल्ब और ट्यूबलाइट। ठीक है, एलईडी बल्ब और ट्यूबलाइट, इसमें संगत चुनना था आपको, सुसंगत, जो उससे मिलता जुलता हो, तो यही मिलता जुलता है, बाकी आपका नहीं है, तो यही आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये कि 4 शब्द दिए गए। देखिए, तेंदुआ, बाघ, जंगली बिल्ली और लोमड़ी, इनमें से कौन सा आपका अलग है? तो इसमें जो आपका अलग है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी लोमड़ी जो है अलग है। कैसे अलग है? यहाँ पे दिया गया, आप देख सकते हैं। अगला देखिए, यहाँ पे है सौर, वायु, कोयला और जल। सौर है, वायु है, कोयला है और जल है। तो सौर से भी विद्युत मिलती है, वायु से भी मिलती है, और जो है आपका जल से भी मिलती है, लेकिन कोयला से अगर बात करें, ठीक है, कोयला से अगर बात करते हैं तो आपका नहीं मिलता है, इसका मतलब बी सही होगा आपका। ठीक, अगला देखते हैं, अगला है कि ड्रॉपर, टेस्ट ट्यूब, बीकर, कंपास जो है, इनमें से कौन सा आपका अलग है? तो वो अलग है क्या? कंपास।
अब व्याख्या देख लीजिएगा, ठीक है, जल्दी जल्दी जो है करते हैं हम लोग। तो हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, इंडिया टुडे, द इंडियन एक्सप्रेस, इसमें से आपका कौन सा सही होगा? तो इसमें से जो आपका सही होगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि इंडिया टुडे आपका सही हो जाएगा। क्यों होगा? तो देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि योजना, स्कीम, परिकल्पना और निर्देश, इसमें से आपका जो है कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसमें से जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, निर्देश। योजना, स्कीम, परिकल्पना तीनों क्या है? एक समान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि विकल्पों में से दी गई 4 नदियों में से 3 के बीच एक निश्चित संबंध है जबकि एक अन्य उससे असंगत है। तो वही चीज़ें हैं सब, असंगत आपको पहचानना है। गोदावरी, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो इसमें से जो है आपका कौन सा है? अगर जियोग्राफी पढ़े हैं तो आप बता सकते हैं इसमें से जो अलग है वो कौन सा है? गोदावरी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्यों? तो देखिए, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं, जबकि गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी है और इसका उद्गम स्थान जो है नासिक यानी महाराष्ट्र के त्र्यंबकन नामक स्थान से होता है, ठीक। अगला है डर, खुशी और बुद्धिमत्ता और गुस्सा। तो डर, बुद्धिमत्ता, खुशी और गुस्सा, इसमें से जो होगा विकल्प आपका कौन सा सही होगा? तो देखिए, इसमें से जो विकल्प सही होगा वो होगा आपका बी, यानी कि कौन? बुद्धिमत्ता। कौन सा होगा भाई? बुद्धिमत्ता। बुद्धिमत्ता सबसे क्या होगी? अलग होगी। तो देख लीजिए, डर, खुशी और गुस्सा ये मन की भावनाएं हैं, जबकि बुद्धिमत्ता सभी से क्या है? अलग है। तो इसलिए ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए 4 शब्दों में से 3 शब्द संबंध रखते हैं जबकि एक अलग है, अलग का चयन कीजिए। तो माइकल, लाउड स्पीकर, प्रोजेक्टर और एम्पलीफायर। तो देखिए, इसमें से 3 शब्द एक जैसे हैं और एक जो है आपका अलग है, फिर वही चीज़ें बताना है। तो देखिए, प्रोजेक्टर जो है आपका बिल्कुल अलग है, एम्पलीफायर, लाउड स्पीकर और माइक तीनों एक ही शब्द आपके होते हैं, ठीक है। तीनों क्या होते हैं? एक ही शब्द आपके होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपका ये कि जियो, वोडाफोन, एयरटेल, ठीक है, जियो, वोडाफोन, एयरटेल और अमेजन। तो जियो, वोडाफोन और एयरटेल सिम है, लेकिन अमेजन क्या है? अलग है। अमेजन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये भाई साहब सिम देने वाला नहीं है या फिर जो है ये उसका मालिक नहीं है, ठीक। अगला देखिए, काली मिर्च, इलायची, प्याज और लौंग। तो काली मिर्च हो गया, इलायची दिया है, प्याज दिया है, लौंग दिया है, इसमें से आपका कौन सा जो है सबसे क्या है? अलग है। तो वो है प्याज। कौन सा है? प्याज, यानी प्याज सबसे क्या है? अलग है। काली मिर्च, इलायची और लौंग सब एक ही होते हैं, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन है कि धैर्य हो गया, कृतज्ञता हो गया, लोभ हो गया, ईमानदारी हो गया। तो धैर्य, कृतज्ञता, ईमानदारी एक चीज़ है, लेकिन ऑप्शन बी जो है ये लोभ आपका क्या है? सबसे अलग है। तो यही आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात करें 28वें प्रश्न की, और 28वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। इसमें क्या पूछा गया है कि प्यूपिल है, कालिकिया है, कार्निया है और आइरिस है। तो इसमें कौन सा आपका जो है विकल्प होगा? तो देखिए, ये कालकिया जो है ये अलग होगा, कार्निया, प्यूपिल और आइरिस ये सभी नेत्र के भाग हैं, बाकी ये काकलिया जो है ये आपका कुछ और शब्द है। तो देख सकते हैं यहाँ पे काकलिया क्या है? तो कान से संबंधित है। इस प्रकार काकलिया तीनों से क्या है? भिन्न है, और वो आँख से संबंधित है, ठीक है। अगला देखिए, तो पटना, बेंगलुरु, ईटानगर और चंडीगढ़, ठीक है। पटना, बेंगलुरु, ईटानगर और चंडीगढ़, बताइए इसमें कौन सा विकल्प भिन्न होगा? तो आपको सीधा सीधा पता है भाई, चंडीगढ़ होगा, ठीक है। कौन सा होगा? चंडीगढ़ होगा। क्यों होगा? तो देख सकते हैं इसलिए होगा। तो पटना, बेंगलुरु और ईटानगर राज्यों की राजधानियाँ हैं, लेकिन चंडीगढ़ की राजधानी पंजाब है, इसलिए ये सबसे क्या है? अलग है। अगला है गुजरात, सूरत, अहमदाबाद और राजकोट। देखिए, तो गुजरात, अहमदाबाद और सूरत ये लगभग जो है आपके एक ही देश के हैं, ठीक है। सॉरी, ये जो है सभी सूरत, राजकोट ये सभी जो है आपके गुजरात में पाए जाते हैं। तो तीनों तो गुजरात में पाए जाते हैं, लेकिन गुजरात इनसे सबसे क्या हो गया? अलग हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि गुजरात के ये राज्य हैं सभी। अब देखिए, अब है सोना, विधायिका, ठीक है, सेना है, विधायिका है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका। तो विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका एक होती है, लेकिन सेना इनसे क्या होता है? अलग होता है, ठीक। अगला है कि जिस विकल्प को चयन करिए जो अन्य से भिन्न है। जमीकंद, आलू, बैगन और मूली। तो जिमीकंद है, ठीक है, जिमीकंद है, बैगन है, आलू है, मूली है। तो इसमें जो पूछ रहा है कि बताइए कौन सा सबसे जो है आपका अलग है, ठीक है। इसमें बताना है कौन सा सबसे अलग आपका है। तो वैसे देखिए, आलू जो है, आलू का तना होता है, मूली का भी होता है, और बैगन जो होते हैं, बैगन जो होता है आपका वो भी उसका भी तना होता है, लेकिन जिमीकंद जो है सबसे अलग है। तो इसका जो होगा आंसर वो आपका बी नंबर होगा, ठीक है। कौन सा होगा? बी नंबर होगा, यानी कि बैगन या आपका अलग होगा। बाकी ये जिमीकंद, आलू और मूली तीनों जो है क्या है? तो देख सकते हैं तीनों जो है आपके
ये खाने योग्य भागफल है, जबकि जमी, कंद, आलू, मूली, तने के क्या है भाग खाए जाते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि मीटर गेज, लॉन्ग गेज और ब्रॉड गेज और नैरो गेज, इसमें जो है आपका कौन सा भिन्न होगा? तो बताइए इसमें जो है आपका कौन सा भिन्न हो सकता है? तो मान के चलिए इसमें जो भिन्न होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि लॉन्ग गेज होगा। बाकी जो है आप देख लीजिए कि लॉन्ग गेज भिन्न या असंगत है, जबकि अन्य मीटर गेज, ब्रॉड गेज और नैरो गेज रेलवे की पटरियों की माप है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि इंडिया, अफ्रीका, ठीक है, उसके बाद से यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो सही होगा इंडिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप से आपसे क्या है ये अलग हैं। ठीक है। अगला देखते हैं। तो अगला है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और आयरन। आयरन आपका धातु है, बाकी सब जो है गैसें हैं, तो ये भी आपके नहीं होंगे। ठीक है। कहने का मतलब असंगत है या गैसें हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किलोमीटर, मील, सेंटीमीटर और मील, तो ये तीनों लगभग एक से संबंधित है और मील आपका अलग होता है। ठीक। उसके बाद से जो है अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि दुख, विचार और क्रोध और भय, इसमें से कौन सा होगा? तो देखिए इसमें जो होगा वो आपका विचार, विचार क्या होगा अलग होगा, बाकी दुख, क्रोध और भय तो होता ही रहता है। ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका अलग होगा। उसके बाद से जो है आपका अगला है कि सीमा, सीमा और देश, तट रेखा, समुद्र, पुल और इस्पात, दीवार और कमरा। तो कह रहा है कि उस विकल्प को चयन करें जिसमें दिए गए शब्दों के बीच का संबंध अन्य विकल्पों से दिए गए शब्दों के बीच के संबंध से भिन्न है। अब थोड़ा सा भिन्न है, इसमें आपको छांटना है। तो सीमा, देश की सीमा, ठीक है, समुद्र की तट रेखा, समुद्र जो तट रेखा होता है, इस्पात का पुल, ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये वाला आपका बिल्कुल अलग है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने ये रहा, क्या है? असंगत चुने। तो ऐसे देख लीजिए बाघ, गाय, तेंदुआ, हिरण, ठीक है, ये सब जो है कि कौन सा इसमें असंगत होगा? तो इसमें असंगत हिरण होगा, क्योंकि बाघ, गाय, तेंदुआ एक जैसे होते हैं। ठीक है ना। एक जैसे का मतलब कि ये जो है जंगली जानवर हैं, यानी जंगली जानवर का मतलब वही समझ रहे हैं ना। ठीक है। बाकी गाय क्या है? आपका पालतू जानवर है, यह असंगत है। दिए गए विकल्पों में से यहाँ कथानक, पटकथा, संवाद और अभिनेता। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये जो ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि अभिनेता। देखिए कथन जो होता है, पटकथा होता है, संवाद होता है, ये सब बातचीत वाली है, लेकिन अभिनेता, नेता आप जानते ही सबसे अलग होते हैं भाई साहब। ठीक है। अगला है कि नीचे ये है मित्र, सहकर्मी, विरोधी, ठीक है, सारथी। तो मित्र हो गया, मित्र सहकर्मी भी होता है और साथी भी होता है, लेकिन विरोधी तो अलग हो जाएगा ना। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि लाल, पीला, नीला और नारंगी। तो लाल, पीला, नीला और नारंगी ये क्या होंगे? तो ध्यान रखेंगे। तो लाल हो गया, नीला हो गया, आपका पीला हो गया, तो इसमें जो होगा नारंगी कहाँ से आ गया? ये तो जो है सबसे क्या है अलग है। ठीक है। प्राथमिक रंग नहीं है, वो प्राथमिक रंग है। तो अगला देखते हैं प्याज, बंद गोभी, भिंडी और बैगन। तो प्याज, भिंडी, बंद गोभी और बैगन में कौन सा आपका सही होगा? कौन सा जो है सबसे अलग होगा? तो सबसे अलग जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आपका क्या है? प्याज। क्यों अलग होगा? क्योंकि ये प्याज जो होता है ना वो ज़मीन के अंदर पाया जाता है, जबकि ये तीनों जो है ज़मीन के ऊपर पाए जाते हैं। ठीक। अगला शब्द है क्या है कि चील, गौरैया, एम्मू और कौवा। इनमें से आपको असंगत का क्या करना है? चयन करना है। तो इसमें से असंगत का चयन करेंगे तो देखिए आपका एमू जो है ये सबसे क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्यों होगा? देख सकते हैं आप यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि इसमें भी बताना असंगत है सिक्किम, भूटान, नेपाल और तिब्बत। ठीक है। सिक्किम है, भूटान है, नेपाल है और क्या है आपका? तिब्बत है। इसमें बताना है कि आपका जो है कौन सा अलग है। तो देखिए इसमें जो अलग है वो आपका सिक्किम अलग है, क्योंकि भूटान, तिब्बत और नेपाल ये सभी आपके क्या है? देश हैं। ठीक है। बाकी तिब्बत, सिक्किम जो है भारत का एक राज्य, भारत देश का एक क्या है? राज्य है। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, और अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये क्या है कि विद्यार्थी, डीन और प्रधानाचार्य और निदेशक, इसमें से आपका कौन सा जो है असंगत होगा? इसमें से असंगत होगा वो आपका विद्यार्थी भाई साहब। विद्यार्थी अलग हो जाएगा, डीन, प्रधानाचार्य, निदेशक ये शब्द जो है आपके अलग हो जाएंगे। ठीक है। ये तीनों एक जैसे और वो अलग हो जाएगा, देख सकते हैं। अगला है अंपायर, बाउंड्री, पिच और ग्राउंड। देखिए पिच के अंदर जो है पिच के अंदर अंपायर और बाउंड्री होती है, उसी के अंदर ग्राउंड क्या होता है? जो चारों तरफ से घेरा लगा होता है। तो क्या लगता है आपको इसमें से कौन सा भिन्न होना चाहिए? तो आप देखिए इसमें से जो भिन्न होना चाहिए वो आपका अंपायर होना चाहिए। बाउंड्री, पिच और ग्राउंड तीनों एक ही से है, अंपायर सबसे क्या है? अलग है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद से नौ वाहन, सड़क मार्ग,
ठीक है, मालवाहन और रेलवे, इसमें जो है कौन सा आपका सबसे अलग है? तो इसमें जो सबसे अलग है वो आपका मालवाहन है। क्या है? मालवाहन, नौवाहन, सड़क मार्ग और रेलवे तीनों जो है आपके एक साथ है। यानी कि किसी वाहन की एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति योजना है, और मालवाहन माल ले जाने वाला जहाज को कहा जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? मालवाहन। अगला है क्वेश्चन कि निकोला टेस्ला, थॉमस एडिसन, क्रिस्टोफर कोलंबस और जेम्स वाट, इसमें पूछा है कि असंगत नाम का चयन कीजिए। तो देखिए, असंगत नाम का चयन करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी होगा, यानी क्रिस्टोफर कोलंबस। क्यों होगा? तो देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा भाई, इतना टाइम नहीं है। ठीक है, अब देखिए दिए गए शब्दों से तीन किसी तरह से संगत है, और संगत का पहचान करना है। कंडरा, नाक, अस्थिबंध और हड्डी, ये आपके बायोलॉजी से क्वेश्चन जो है इसने आपसे क्या कर लिया? पूछ लिया। तो देखिए इसमें जो सबसे अलग होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नाक। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपके सामने। ऐसे देख लिए, बकरी, कुत्ता, गाय और भेड़, इसमें जो है कुत्ता आपका क्या होगा? मांसाहारी होगा, बाकी बकरी, भेड़ और गाय क्या होती हैं? शाकाहारी होती हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला है वायलिन, गिटार, सितार और पियानो। तो ये अभी जो है लगता है हमको कि पीछे क्वेश्चन आया है कि नहीं आया? नहीं आया है तो चलिए ठीक है, इसका बताइए क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि पियानो। ठीक है, क्या होगा? पियानो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिख धर्म श्री गुरु नानक देव, जैन धर्म महावीर, बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध और हुमायूं मुगल, इसमें से आपका कौन सा जो है अलग है? तो देखिए हुमायूं मुगल नहीं है, बल्कि बाबर है। क्या है? बाबर है। तो ध्यान रखिए, इसका संबंध जो होगा, यानी कि विकल्प डी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है। अगला है हैमर थ्रो, बैडमिंटन, डिस्कस थ्रो और शॉट पुट। ठीक है, इसमें से बताना है आपको कौन सा जो है अलग है। तो यहाँ पे बैडमिंटन जो है आपका सबसे अलग है। क्यों अलग है? अब देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि शिमला मिर्च, बैगन, आलू और भिंडी, अभी अभी आया था पीछे, अभी अभी आया था ना। देखिए ये क्वेश्चन दोबारा जो है आपका क्या हो गया? रिपीट हो गया। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, और इसका ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा आलू। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आलू होगा आपका। अगला है कि देहरादून, जयपुर, कोहिमा, ठीक है, और तिनसुकिया। अब देखिए कोहिमा उत्तराखंड, देहरादून राजस्थान, जयपुर नागालैंड, कोहिमा, ये तिनसुकिया क्या है? ये आपका बिल्कुल अलग है। ठीक है, ये बाकी सब राजधानी है और ये अलग है आपका। अगला है कि शेर, बाघ, तेंदुआ और लोमड़ी। तो शेर हो गया, बाघ हो गया, तेंदुआ हो गया और फिर लोमड़ी हो गया, इनमें से आपका कौन सा जो है अलग है? तो देखिए इसमें जो अलग है वो आपकी लोमड़ी अलग है। ठीक है, बहुत चालाक भी होती है। क्यों होती है? देख सकते हैं यहाँ पे। अगला है स्वप्न, ध्यान और खर्राटे और नींद, इसमें से कौन सा आपका जो है सबसे अलग है? तो देखिए ध्यान सबसे अलग है, स्वप्न, खर्राटे, नींद नींद में ही आते हैं सब, बहुत खर्राटे लेते हैं रात को आप। ठीक है, तो कम लीजिए। यहाँ पे देखिए डायबिटीज़, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस और पैरासीटामॉल। ठीक है, ये जो है इनमें कौन सबसे अलग है? तो पैरासीटामॉल सबसे अलग है। कहा जाता है कि कोरोना का वैक्सीन लगा तो पैरासीटामॉल ले लो, आपको थोड़ा सा राहत मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है डायबिटीज़, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस सभी बीमारियां नाम है, जबकि पैरामेडिसिन दवाइयाँ का नाम आता विकल्प डी असंगत आपका होगा। अगला है कपड़ा का संबंध वस्त्र से है, घड़ी का संबंध दीवार घड़ी से है, बर्फ़ का पानी से है, तो दूध का चाय से है। क्या आपका लगता है कि विकल्प डी सही होना चाहिए? आपको लगता है कि विकल्प डी सही होना चाहिए? मुझे तो नहीं लगता। मुझे लगता है कि कौन सा सही होना चाहिए? बी सही होना चाहिए, और संगत यही है, घड़ी का दीवार, दीवार घड़ी। समझ रहे हैं ना? ये सबसे क्या है? अलग है। ठीक है, अगला चलते हैं, और अगला प्रश्न है आपके सामने ये कि गुरु शिखर, सतपुड़ा, विंध्य और अरावली। तो ये सभी जो है, अरावली आपका क्या है? पर्वत है। गुरु शिखर, सतपुड़ा, विंध्य, ये सब क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा गुरु शिखर, ये सबसे क्या होगा? अलग होगा। क्यों होगा? क्योंकि सतपुड़ा, विंध्य और अरावली ये पर्वत श्रेणियाँ हैं। ठीक है, ये तीनों पर्वत श्रेणियाँ हैं, बल्कि ये आपका अलग है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला है यकृत, तमाशे, वृक्क और बड़ियात। तो यहाँ पे आपको छांटना है। आपने जो है पढ़ा है बायोलॉजी पढ़ा है, तो आप इसका जवाब बहुत अच्छे तरीके से सटीक दे सकते हैं। वो होता है अमाशय, बाकी यकृत, वृक्क और बड़ियात इसी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखें। कीबोर्ड, इंटेल, मदरबोर्ड और प्रिंटर, इसमें से आपका कौन सा भिन्न है? तो इसमें जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, और ऑप्शन नंबर सी कौन सा है? इंटेल है, यानी कि ये आपका अलग सबसे होगा। ठीक है, उसके बाद से अगला है संवाद, गद्दे का चिल्लाना, भौंकना और दहाड़। तो संवाद एक बात करना होता है, भौंकना, दहाड़ और गद्दे का चिल्लाना अलग होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ये सही हो जाएगा। ठीक है, स्पीड ब्रेक और क्लच और
एक्सेलरेटर, तो स्पीड से ही एक्सेलरेटर से ही स्पीड बढ़ती है, ठीक है, और क्लच से ही एक्सेलरेटर बढ़ता है, यानी कि बी आपका क्या होगा, सबसे अलग होगा, क्योंकि आप बाइक चलाते हैं ना, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल सही आपका, इसमें हम गलती कर दिए, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इससे गलती होगी, आपका स्पीड होगा एक्सेलरेटर, क्लच और ब्रेक ये आपके अलग एक ही साथ होते हैं, ठीक है। क्लच के साथ एक्सेलरेटर भी होता है और उसके पास नीचे ब्रेक होता है। तो ध्यान रखेंगे, वाहनों की गति को कम या ज़्यादा किया जा सकता है, ये सभी गाड़ी के अंग हैं, जबकि स्पीड गाड़ी वाहन की गति को क्या करता है, दर्शाता है, इसलिए ये आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है हाथी, भेड़िया, बाघ और तेंदुआ। तो हाथी हो गया, भेड़िया हो गया, बाघ हो गया और आपका क्या हो गया, तेंदुआ होगा। तो इसका कौन सा होगा, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी हाथी। क्यों होगा, तो देख सकते हैं यहाँ पे तीनों मांसाहारी, जबकि हाथी शाकाहारी जानवर है। अगला क्वेश्चन है कि अधिवक्ता, इंस्पेक्टर, शिक्षक और डॉक्टर। यहाँ पे देखिए सब जो दिया है, इंस्पेक्टर हो गया, शिक्षक हो गया, डॉक्टर हो गया, तो ये तो एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन आपका ए जो है, सॉरी यहाँ पे जो है आपका सी जो है, ये इंस्पेक्टर क्या है आपका अलग है, यानी कि ये जो है जांच पड़ताल के लिए है, और ये तीनों जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है, जबकि इंस्पेक्टर का कोई विशिष्ट कार्य नहीं है। अधिवक्ता, शिक्षक और डॉक्टर पद क्या है, सरकारी अथवा निजी हो सकते हैं, जबकि इंस्पेक्टर का पद सरकारी होता है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसको। अगला है कि मिल्क शेक, ठीक है, मिल्क शेक, चॉकलेट मिल्क, मिल्क डेयरी और मिल्क केक, इसमें से कौन सा आपका जो है बिल्कुल क्या है, अलग है, तो वो अलग है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी मिल्क डेयरी क्या है, सबसे अलग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मिसाइल का प्रक्षेप पथ, चिकित्सक की छुरी सर्जरी है, छेनी का जो है बढ़ईगिरी है, सुई का जो है कढ़ाई है, तो इसमें कौन सा जो है आपका असंगत विकल्प है। तो असंगत विकल्प अगर देखा जाए इसमें, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ये कौन सा, मिसाइल का प्रक्षेप पथ। मिसाइल का प्रक्षेप पथ जो है आपका सबसे क्या है, अलग है, तो ध्यान रखेंगे ये आपका अलग हो जाएगा, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला है कि ब्रिगेडियर, कर्नल, एडमिरल और जनरल, इसमें से जो है असंगत आपको बताना है कि कौन सा जो है आपका असंगत है। फिर वही चीज़ें बार बार दोहरा रहे हैं, सीधा एडमिरल होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक। अगला है सुनार, लोहार, चिकित्सक और बढ़ई। तो देखिए चिकित्सक, बढ़ई, लोहार और सुनार, इसमें से कौन सा आपका अलग होगा, तो जो अलग होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी चिकित्सक, ये डॉक्टरी क्षेत्र में चला गया, ठीक है, बाकी सब जो है आपके किसी न किसी कार्य को बनाते ही रहते हैं। इसमें है एम ए चिदम्बर स्टेडियम, ईडन गार्डन, ठीक है, ईडन गार्डन, उसके बाद से साल्ट लेक स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम। अब यहाँ पे देखना है असंगत कौन सा है, तो इसमें देखा जाए तो आपका जो असंगत होगा वो होगा कौन सा, तो वो होगा आपका सी, यानी कौन सा सी, तो सी ये, यानी साल्ट लेक स्टेडियम जो होगा सबसे क्या होगा, अलग होगा। ये होगा, देख लीजिए। अगला देखते हैं, अगला है कैप्टन का जो कैप्टन होता है वो टीम में शामिल होता है, बास का गैंग हो जाएगा, प्रधानमंत्री का कैबिनेट हो जाएगा, कलाकार का ट्रूप हो जाएगा, ठीक है, कलाकार का ट्रूप हो जाएगा, तो बाकियों से अलग कौन सा है, तो अलग आपका कौन सा होगा इसमें, अगर बात करें 73 क्वेश्चन की, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि कलाकार का ट्रूप नहीं होता है, ये सबसे अलग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शब्दों के 4 जोड़े दिए गए हैं, जिन उनमें से विषम चुनें, जैसे कि एंजल का एंगुलर है, ठीक है, पॉवर्टी का पुअर है, रिचेज का रिच है और रिवर्टिज का प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इसमें जो है आपका सबसे असंगत कौन सा है, इसमें जो असंगत है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि एडवर्सिटी का जो है प्रॉपर्टी, ये आपका क्या है, अलग है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन ये है आपका क्या, कि निम्नलिखित में से कौन से वर्ग से संबंधित नहीं है, रैक, डोर, विंडो और शटर, इसमें से जो है कौन सा आपका जो है बिल्कुल क्या है, अलग है। तो देखिए इसमें बात करते हैं, तो इसमें जो सबसे अलग है वो है आपका सी। सी माने क्या है, तो सी माने होता है डोर, और डोर का मतलब आप जानते हैं खिड़की होता है। अब बात करें रैक, तो रैक का जो होता है दांतेदार पट्टी होती है। शटर का बात करते हैं तो शटर का जो होता है वो कपाट होता है, और उसके बाद से जो है डोर का दरवाज़ा आपने जान ही लिया, ठीक है। तो ये जो है आपका इसमें कौन सा अलग है, तो ध्यान रखेंगे इसमें जो अलग है वो है आपका कौन सा, ऑप्शन सी, यानी कि ये वाला क्या है, अलग है, ये रैक, ठीक है, ये आपका अलग है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि सी में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए यहाँ पे दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है, हल्का गुलाबी, हरा, बैगनी और स्तंभ, कौन सा जो है सबसे आपका क्या है, अलग है, ये आपको बताना है इसमें।
तो इसमें जो सबसे अलग है वो आपका देखिए स्तंभ, ये अलग है, तीनों कलर हैं, बाकी डी आपका क्या है सबसे अलग है, स्तंभ है यानी खंभा है। तो खंभा ये डी वाला किस में है, तो डी वाला सी में है, तो सी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या है कि केला, लीची, कीवी और काहू, केला, लीची, कीवी और क्या है, काहू है, इसमें से आपका जो भी कौन सा जो है सबसे क्या है, भिन्न है। तो यहाँ पे देखेंगे तो सबसे भिन्न जो है वो आपका सी है, इसमें तो सी है काहू, लेकिन ऑप्शन में कौन सा है, डी है, तो ये आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि हिप हॉप, ठीक है, उसके बाद से जो है कथकली, ओडिसी, भरतनाट्यम। तो कथकली, ओडिसी, भरतनाट्यम ये जो है आपके शास्त्रीय नृत्य है, हिप हॉप आपका क्या है सबसे अलग है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 79 देखेंगे तो इसमें जो है वृत्त, वर्ग, आयत, आयतन और आयत दिया है। तो वर्ग आयत हो सकता है और आयतन भी हो सकता है, लेकिन वृत्त कभी नहीं होगा, यानी कि वृत्त अलग होगा, और एक इसमें है, ऑप्शन नंबर ए में है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे जो है आपका गलत हो गया, क्या आयतन यहाँ पे अलग होगा, आयत, ठीक है, आयत क्या होगा आपका अलग होगा, यानी कि जो है आयतन अलग होगा, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सॉरी कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ध्यान रखेंगे थोड़ा सा इस चीज़ों को, कैसे होगा, तो दिए गए वृत्त, वर्ग, आयत तथा ज्यामितीय आकृतियाँ हैं, जबकि आयतन एक ज्यामितीय मापन है। ध्यान रखेंगे विकल्प बी आपसे क्या है, भिन्न है। अगला क्वेश्चन है, क्या है कि जो है छिद्र, रिक्त और झालर और दरार, इसमें से कौन सा आपका भिन्न है। तो इसमें जो भिन्न है वो आपका झालर भिन्न है, क्या है, तो झालर किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन, तो ये इसमें शीशा, ब्लेड, छड़ी और चम्मच। तो देखिए छड़ी, चम्मच, ब्लेड एक जैसे हैं, लेकिन शीशा क्या है, आप सबसे अलग है, तो शीशा आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्या है कि कुत्ता हो गया, बकरी हो गया, गाय हो गया और शेर हो गया। ठीक है, तो इसमें से कौन सा होगा, कुत्ता, बकरी, गाय शाकाहारी है, डी आपका शाकाहारी मांसाहारी है, तो डी किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें काफ़ी ज़्यादा गलती करते हैं, ध्यान रखिएगा इसको। लोमड़ी, घोड़ा, बकरी और जेबरा। तो लोमड़ी, घोड़ा, बकरी और क्या है आपका जेबरा है, इसमें से कौन सा आपका जो है सबसे अलग है। तो देखिए लोमड़ी सबसे क्या है, अलग है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि चींटी, हैमस्टर, कैटरपिलर और लोकस्ट, इसमें जो है कौन सा आपका बिल्कुल क्या है, अलग है। तो वो अलग है आपका हैमस्टर। ठीक है, हैमस्टर किस में है, तो ऑप्शन नंबर आपके बी में है, बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उसे चुने जो संबंधित न हो, कौन सा, तो हाइड्रोजन, गोल्ड, एल्युमिनियम और सिल्वर, इसमें आपको चुनना है कौन सा भिन्न है। तो देखिए हाइड्रोजन सबसे क्या है, अलग है, क्योंकि हाइड्रोजन एक गैस है, बाकी एल्युमिनियम, सिल्वर, आपका गोल्ड, ये सब जो है धातु हैं। ठीक है ना, धातुएँ हैं। अगला देखते हैं, अगला है चम्मच, करछुल और कांटा और स्पाइनर, इसमें से जो है आपका कौन सा सबसे अलग होगा, तो वो अलग होगा आपका स्पाइनर, यानी कि डी। तो डी किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्या कि कुल्हाड़ी, ब्लेड, चाकू और पाना स्पेनर, तभी पढ़े हैं भाई, तो इसमें जो होगा आपका कौन सा होगा, डी पाना स्पेनर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी वाला आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम, बाइकलाइट, आयरन और पीतल, इसमें से कौन सा आपका जो है सबसे भिन्न है। तो भिन्न जो है वो है आपका कौन सा, तो वो है आपका जो है सी नंबर, कौन सा, सी नंबर। और सी नंबर कौन सा है, बाइकलाइट। बाइकलाइट किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें ध्यान देंगे, काफ़ी जो है यहाँ पे पहुँचकर हम गलतियाँ क्वेश्चन को कर देते हैं, तो ऐसी गलती आप कभी मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या है कि गीली मिट्टी, पृथ्वी, चिकनी मिट्टी, प्लास्टिक, इसमें से जो है आपका कौन सा भिन्न होगा। तो इसमें से जो भिन्न होगा वो आपका कौन सा है, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें से जो होगा वो आपका प्लास्टिक सबसे अलग है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में है, यही आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये कि जैम, जूस, स्क्वाश और नींबू, इसमें से जो है आपका कौन सा विकल्प सही होगा। तो इसमें देखा जाए तो इसमें जो होगा आपका वो होगा नींबू। नींबू क्या है, सबसे अलग है, और नींबू डी वाला किस में है, तो डी वाला बी में है, तो बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि क्लिप, बैंड, पिन और तौलिया। क्लिप, बैंड, पिन और तौलिया, इसमें से कौन सा आपका जो है भिन्न है, तो तौलिया जो है सबसे भिन्न है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका भी बी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सुरंग, कुआं, बंकर और भवन, ये क्या है आपके, इनमें से कौन सा जो है आपका भिन्न है। तो वो भिन्न है आपका
भवन, भवन सबसे अलग है भाई साहब। बंकर, सुरंग और कुआं एक जैसे हैं, ये भवन क्या है, अलग है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गिद्ध और ईमू और पेंगुइन, ठीक है, और शुतुरमुर्ग, इनमें से कौन सा जो है आपका सबसे क्या है, अलग है। तो वो अलग कौन सा है भाई, तो वो अलग है आपका गिद्ध। गिद्ध क्या है, अलग है, ध्यान रखेंगे। क्यों अलग है देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या है अगला क्वेश्चन कि सुअर, घोंसला, चील, मधुमक्खी। अब सुअर, घोंसला, घोंसला हो गया, चील हो गया, और क्या हो गया, मधुमक्खी हो गया। तो ये तो तीनों जो है पक्षी से संबंधित है, लेकिन सुअर सबसे क्या है, अलग है। तो ऑप्शन जो है, सॉरी यहाँ पे जो है थोड़ा सा दिक्कत, और इसका जो ऑप्शन होगा वो आपका सी होगा। और क्यों सी होगा तो देख सकते हैं, वैसे तो देखा जाए तो वो सुअर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सुअर, चील, मधुमक्खी जीवित प्राणी है, जबकि घोंसला पक्षियों का निवास स्थान है, इसलिए आपका सी होगा, न कि सुअर वाला। ठीक है, तो ध्यान देंगे इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि स्तनधारी पक्षी, सरीसृप और शुतुरमुर्ग। तो स्तनधारी जो आपके ज़मीन पर रहते हैं, और जो आपके जो है ज़मीन पर नहीं रहते हैं, यानी स्तनधारी जो रेंगते हुए चलते हैं, ठीक है। तो स्तनधारी, सरीसृप और पक्षी जो है, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये तीनों एक जैसे हैं। शुतुरमुर्ग सबसे क्या है, बड़ा है। ये तीनों जो है एक जैसे हैं, लेकिन शुतुरमुर्ग अलग हैं। क्यों अलग हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे कि कार्डेटा संघ के अंतर्गत आते हैं। ये कार्डेटा संघ एक होता है, उसके अंतर्गत आता है। शुतुरमुर्ग जो है पक्षी वर्ग के अंतर्गत आता है। शुतुरमुर्ग जो है विषम है, क्या है, विषम है, सबसे अलग है। अगला है हीरा, कांच, फाइबर ग्लास और तांबा, इसमें से जो है आपका कौन सा सबसे क्या है, भिन्न है। इसमें से भिन्न जो है वो है आपका तांबा, क्या है, तांबा, ठीक है ना। तांबा सबसे क्या है यहाँ पे, अलग है। तो ध्यान देंगे, तांबा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है टका, पीसो, कुवैत और वान। ऐसे तो देखिए ये जो है आपके दिया गया है, भिन्न या बेमेल को छांटना है आपको, ये कौन सा जो है सबसे क्या है आपका अलग है। तो इसमें जो टका है वो आपका कहाँ का राजधानी है, तो बांग्लादेश की राजधानी है, ठीक है। बात करें आपका कुवैत, तो कुवैत किसकी राजधानी है, तो कुवैत का जो है वो है आपका, कुवैत जो है आपका एक देश है, ठीक है। कुवैत क्या है, एक देश है, इसलिए बी ऑप्शन अलग होगा। टाका, पीसो और वान ये किसी न किसी की मुद्राएं होती है, और देख लीजिए मुद्राएं के रूप में दिया है, ठीक है। टाका जो है बांग्लादेश का होता है, पीसो क्यूबा का होता है, वान जो है आपका उत्तर कोरिया का होता है, ठीक है, कोरिया का होता है वान। अगला देखते हैं, अगला है कोहिमा, उड़ीसा, गंगटोक और पटना। तो इसमें तो राजधानियाँ दी गई है, नागालैंड का कोहिमा, ठीक है, और उसके बाद से गंगटोक है, गंगटोक है, फिर पटना है। तो ये तीनों राजधानियाँ हैं, लेकिन आप देखेंगे उड़ीसा, तो उड़ीसा आपका राज्य है, तो यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। वही अगला देखिए कुदाल, लिखना, तलवार और बंदूक, इसमें से कौन सा आपका भिन्न है। तो इसमें जो सीधा सीधा आपको भिन्न दिख रहा है वो ऑप्शन नंबर सी, लिखना क्या है, सबसे अलग है। बाकी कुदाल, तलवार, बंदूक ये तो चलाने वाले हाथ से है, सब लिखने वाला हाथ से है, लेकिन ये लिखने वाला है, ठीक है, कलम है आपकी। अगला क्वेश्चन है, और 16वां क्वेश्चन है ये कि दिल, हाथ, आँखें और नाक, इसमें से कौन सा जो है आपका सबसे क्या है, अलग है। तो वो जो है आपका ए, यानी कि दिल सबसे क्या है, अलग है। हाथ, नाक और आँख जो है आपके एक जैसे हैं। कहने का मतलब ये है कि बाहरी हिस्से हैं जिसे स्पर्श किया जा सकता है, लेकिन दिल को स्पर्श नहीं किया जा सकता है। अगला है गुर्दा, फेफड़े, जिगर और नाक। देखिए यहाँ पे बायोलॉजी से क्वेश्चन आपका उठा दिया है, तो इसमें जो होगा नाक आपका अलग होगा। जिगर, फेफड़ा और गुर्दा एक जिससे अंदर ही भाग होते हैं, ठीक है, आंतरिक भाग है आपके। अगला है रावी, चिनाब, सतलज और यमुना, ठीक है। रावी, चिनाब, सतलज और यमुना, इनमें से कौन सा आपका भिन्न है, तो भिन्न जो है वो आपका डी, यानी कि यमुना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मकड़ी, मच्छर, तितली और तिलचट्टा, ठीक है, तिल चट्टा। तो इसमें जो होगा वो मच्छर आपका अलग होगा, मकड़ी, तिलचट्टा, उसके बाद से तितली जो आते हैं वो किस में आते हैं, तो आप देख सकते हैं। तो दिए गए विकल्पों में से उड़ नहीं सकती हैं, यानी कि मकड़ी उड़ नहीं सकती है, इसलिए आपका जो है, जबकि तितली, मच्छर और तिलचट्टा उड़ सकते हैं, इसलिए मकड़ी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा भाई साहब, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए वाला होगा, ठीक है, ये वाला नहीं होगा, ए वाला होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, और 104 प्रश्न जो है आपके सामने ये रहा कि प्लास्टिक छत, फर्श और दरवाज़ा, प्लास्टिक छत, फर्श और दरवाज़ा में कौन सा है। तो देखिए प्लास्टिक अभी अभी पीछे आया था, तो ऑप्शन नंबर सी में है, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शटर, विंडो, डोर और सेल्फ, इसमें से जो है कौन सा आपका सबसे क्या है, अलग है। तो यहाँ पे डी, सेल्फ जो है आपका अलग है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्यों अलग है, तो देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ शटर, डोर तथा विंडो भवन निर्माण हेतु आवश्यक है, जबकि सेल्फ जो है तख्ता इन सबसे क्या है, विषम है। अगला क्वेश्चन है
कि तोता, खरगोश, बाज और हंस। तोता, खरगोश, बाज और हंस। तो इसमें जो है आपका खरगोश क्या है, सबसे अलग है। बाकी तोता, बाज, हंस ये जो है उड़ने वाले होते हैं। ठीक है, विषम हो जाएगा यहाँ पे खरगोश आपका। ठीक, अगला देखते हैं। अगला है कि मोबाइल, पाम टॉप, ठीक है, और लैपटॉप और ब्लेंडर, इसमें से कौन सा आपका भिन्न है। तो आपका लैपटॉप जो है सबसे क्या है, अलग है। अगला क्वेश्चन है कि बिस्किट, चॉकलेट, ब्रेड और केक, इसमें से कौन सा जो है आपका सबसे अलग है। तो इसमें अलग है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चॉकलेट। ठीक है, अगला देखते हैं। फूल हो गया, पत्ते हो गए, खरपतवार हो गया। फूल हो गया, पत्ते हो गए और क्या हो गया, खरपतवार हो गया। तो यहाँ पे खरपतवार क्या होगा आपका, अलग होगा और तन्ना है। ठीक है, ये तीनों आपके एक जैसे हैं, फूल के पत्ते, तन्ने। खरपतवार तो दूसरा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए सबसे अलग होगा। और किस में है आपका, तो ऑप्शन सी में है, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है नाखून, बाल, मुँह से पैर का अंगूठा, इसमें से जो है आपका कौन सा सबसे क्या है, अलग है। तो अलग है वो आपका मुँह से, ये अलग है। किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है ना, तो सी वाला डी में है, तो डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कपास, ऊन, रेयान और कार्डबोर्ड, ये किस में कौन सा जो है सबसे अलग है। तो सबसे जो अलग है वो आपका कार्डबोर्ड अलग है। कार्डबोर्ड ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, जल्दी जल्दी देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है फूल का पंखुड़ी, कुर्सी का पाया, ठीक है, वृत्त का चाप, आवरण का पृष्ठ। तो 112 का होगा कौन सा, तो 112 का दी आवरण का पृष्ठ, ये आपका अलग होगा, क्योंकि आवरण का पृष्ठ अन्य सभी युग्मों से भिन्न है, क्योंकि अन्य सभी विकल्प में पहला घटक दूसरे घटक से मिलकर बना हुआ है। ठीक, अगला देखते हैं। अगला है विद्यार्थी, विद्वान। भाई विद्यार्थी विद्वान होता है, ये धान से भूसा निकलता है। क्या धान से भूसा निकलता है, बिल्कुल निकलता ही है। सैनिक से योद्धा, ठीक है, और राजनेता से नेता। तो इसमें बताना है आपका कौन सा जो है आपका सबसे क्या है, अलग है। तो सबसे अलग कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसमें देखेंगे तो धान से भूसा ये आपका अलग है। क्यों अलग है, तो देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है। अगला है सफ़ेद का बर्फ़, लाल खून होता है, हरा घास होता है, भूरा आकाश होता है। आकाश तो कैसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका अलग हो जाएगा सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, अलग हो जाएगा। अगला देखते हैं। तो राजगीर का दीवार, मोची का जूता, किसान का फसल, रसोई का बावर्ची। किसान का फसल, ठीक है, राजगीर का दीवार। तो इसमें से कौन सा सबसे अलग होगा। तो हमको तो लग रहा है कि जो अलग है वो सबसे कौन सा है, रसोईया का बावर्ची, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, रसोईया बावर्ची एक दूसरे के परिवाची हैं, जबकि अन्य विकल्प हैं उनके कार्य हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोकीन, निकोटीन, कैफीन और हीरोइन, इसमें से जो है आपका कौन सा सही होगा। तो देखिए बड़ा जो है हीरोइन जाता है, लेकिन हीरोइन नहीं, इसका कैफीन आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, उसके बाद से है धारा, नहर और पुल और नदी, इसमें से आपका कौन सा, तो सीधा सीधा दिख रहा है, पुल आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चौड़ा का विस्तृत, हल्का का भारी, बड़ा का बृहत और नन्हा का छोटा। तो चौड़ा का विस्तृत वो एक ही शब्द तो दिया गया है यहाँ पे। चौड़ा का विस्तृत शब्द क्या है आपका, एक ही शब्द है। इसका मतलब कि ये सही होगा नहीं, हल्का का भारी ये दूसरे का अपोजिट है, ये सबसे क्या होगा, अलग होगा। नन्हा का छोटा, नन्हा छोटा होता है या बड़ा बहुत होता है, ठीक है, वो अलग है सबसे। अब रुपया, सिक्का, लीरा, दिनार, अब यहाँ पे आपको बताना है रुपया है, लीरा है, सिक्का है, दिनार है। तो इनमें से जो है आपका कौन सा जो है सबसे क्या है, अधिक क्या है। तो देखिए रुपया किसी की करेंसी है, सिक्का भी सिक्का करेंसी है, दिनार भी करेंसी है, लेकिन लीरा एक देश का नाम है, इसलिए बी सॉरी, यहाँ पे देखेंगे तो सिक्का आपका सबसे अलग होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या होगा, सिक्का किसी का करेंसी नहीं होता है। सिक्का जो है अन्य सभी नहीं, क्योंकि ये सभी देशों की क्या है, मुद्राएं हैं, तो सिक्का नहीं है। ठीक है, अगला है शेर, घोड़ा, चीता और जिराफ, इसमें से जो है आपका कौन सा विकल्प क्या है सबसे अलग है। तो सी, यानी घोड़ा सबसे क्या है आपका अलग है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कुर्सी, सोफ़ा सेट, टेबल और फिर क्या है आपका फर्नीचर है। तो इसका जो विकल्प नंबर डी है, फर्नीचर सबसे अलग होगा, क्योंकि इस फर्नीचर सबसे अलग है इसमें। ठीक, अगला है स्कूल, छात्र, शिक्षक और प्रिंसिपल। तो शिक्षक और छात्र और स्कूल, क्या ये तीनों एक जैसे शब्द हैं, ये तीनों एक जैसे शब्द हैं, बिल्कुल। प्रिंसिपल क्या है सबसे अलग होता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, क्या स्कूल जो है, स्कूल जो होता है, स्कूल में छात्र होते हैं, शिक्षक प्रिंसिपल होता है, लेकिन स्कूल जो है सबसे अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सांप, मगरमच्छ, छिपकली और सरीसृप, तो इसमें कौन सा होगा, ऐसे देख लीजिए, सरीसृप यानी ऑप्शन नंबर डी होगा।
अगला क्वेश्चन है कि गाय, सांप, डायनासोर और बंदर, इसमें से जो है आपका कौन सा सही होगा? तो इसमें से सही होगा वो आपका डायनासोर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं और अगला क्वेश्चन ये है 25। क्या कह रहा है कि गिद्ध, पतंग, चमगादड़, उल्लू ये सभी रात्रि में उड़ने वाले पक्षी हैं, ये सभी स्तनधारी हैं, ये सभी उड़ सकते हैं, कोई समानता नहीं है। तो बताइए कौन सा आपका सही होगा? तो इसमें जो सही होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। कहने का मतलब ये है ये सभी क्या हो सकते हैं? उड़ सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। ये अगला है कि नाटक, सिनेमा, दस्तावेजी, रोड शो, तो देखिए इसमें दे दिया ऑप्शन नंबर ए, यानी इन सब का इस्तेमाल कोई सामाजिक संदेश देने के लिए किया जाता है, यही आपका सही हो जाएगा। अगला है पारा का तरल, गन पाउडर का ठोस, कपूर का गैस और हीलियम का गैस, तो ये सभी गैसें हैं, लेकिन सी देखेंगे कपूर जो है आपका सबसे अलग हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नाव, जहाज, पनडुब्बी, क्रीड़ा, नौकायान ये सब पानी में विहार करते हैं, बिल्कुल सही, यही सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। आर्गन, जेनान, नियन और हाइड्रोजन, तो देखिए इसमें हाइड्रोजन सबसे अलग है, दिया भी है आपके सामने। ये हाइड्रोजन को छुपा अन्य तीनों अक्रिय गैसें हैं, हीलियम, नियन, आर्गन, ठीक है, जेनान, ये सब अक्रिय गैसें होती हैं। बाद का पहले, अब देखिए बाद और उसके बाद से पहले उल्टा दिया है, प्रथम का दूसरा दिया है, तो प्रथम का दूसरा होगा उत्तराधिकारी का प्रवृत्ति और भविष्य का अतीत दिया है। तो इसमें से आपका विकल्प होगा वो कौन सा आपका विकल्प सही होगा? तो विकल्प आपका ये सी होगा, प्रथम का दूसरा, ये सबसे अलग हो जाएगा इसमें। ठीक है, क्यों अलग होगा? देखिए चलिए, सब जोड़े एक दूसरे के विलोम हैं, बाकी वो एक दूसरे के विलोम नहीं है। यहाँ पे वृत्तकार का वृत्त, विकर्ण का वर्ग होता है, आयत का आयत होता है, रेखाकार का रेखा होता है। क्या ये कौन सा इसमें जो है सबसे अलग हुआ? तो देखिए विकर्ण वर्ग ये आपके अलग हो जाएंगे। क्यों अलग हो जाएंगे? यहाँ पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सभी मोम के बने होते हैं, सभी बिजली पर काम करते हैं, सभी दुकानें पर उपलब्ध है, सभी रोशनी स्रोत हैं, बल्ब, सूर्य, लैंप, मोमबत्ती, तो सभी बिजली के स्रोत हैं क्या? नहीं सर, सभी बिजली के जो है स्रोत नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो होगा सभी रोशनी के स्रोत हैं। किसके स्रोत हैं? रोशनी के, क्योंकि सभी रोशनी देते हैं, सीधा सीधा है। बजट सत्र, मानसून, ग्रीष्म सत्र और शीतकालीन सत्र, तो इसमें जो अलग होगा ग्रीष्म सत्र अलग होगा। क्यों होगा? तो यहाँ पे देख सकते हैं क्यों होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यदि के श्रृंखला से अलग पहचाने, ए बी सी डी दिया है यहाँ पे, इसमें पहचानना है कि आपका सबसे अलग जो है वो कौन सा सबसे अलग है। तो देखिए जो इसमें सबसे अलग है वो आपका डी है। क्या है? डी है। तो डी क्यों है? देखिए यहाँ पे दिया है डी क्यों है, तो मछली जो दिया है ना, मछली, मेढक, केकड़ा और कछुआ, तो ध्यान रखेंगे ये जो होते हैं आपके तीनों जल और थल दोनों जगह पर रह सकते हैं, लेकिन मछली सिर्फ पानी में ही रहती हैं, इसलिए अलग हो जाएगी। शनि, शुक्र, धरती और बृहस्पति, देखिए शनि, शुक्र और बृहस्पति और धरती, इसमें से आपको अलग बताना है कि सबसे अलग कौन सा है। तो इसमें धरती जो है सबसे क्या है? अलग है। क्यों अलग है? तो देख लीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे कि ग्रहों में शनि, पृथ्वी, शुक्र, बृहस्पति, केवल पृथ्वी पर ही जीवन पाया जाता है, जबकि अन्य ग्रहों पर जीवन नहीं पाया जाता है, इसलिए धरती क्या होगी? सबसे अलग हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है थॉमस एडिसन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, विराट कोहली, अल्बर्ट आइंस्टीन, इसमें से पूछ रहा है कि समूह से संबंधित न हो, किससे? उस व्यक्ति को चुने जो समान समूह से संबंधित न हो। तो कौन सा आपका जवाब इसका सही होगा? तो इसका जवाब सही होगा विराट कोहली, क्योंकि ये जो है आपका वैज्ञानिक नहीं बल्कि एक खिलाड़ी है। ठीक है, अगला है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, आईपॉड, ठीक है, उसके बाद लैपटॉप, इसमें आपका कौन सा होगा? तो इसमें होगा आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला है एक्सिस बैंक, एबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है, आईसीआई बैंक, तो इसमें से जो है आपका कौन सा अलग है? तो इसमें अलग है आपका वो है बी, एबीआई बैंक, ठीक है, एबीआई बैंक। अगला है दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुने, मंगल, सूर्य, वरुण और यूरेनस, ठीक है, मंगल, सूर्य, वरुण और यूरेनस, तो ये सभी तीन तो ग्रह हैं, लेकिन सूर्य क्या है? एक तारा है, इसलिए बी सही हो जाएगा। अगला है कि शतरंज, बेसबॉल, फुटबॉल और वॉलीबॉल, इसमें कौन सा है? तो शतरंज सबसे अलग है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थी, प्रधानाचार्य, अध्यापक और प्रधान अध्यापक, हमको लगता है कि ये क्वेश्चन पीछे आपका आ चुका है, यानी विद्यार्थी क्या होगा? सबसे अलग हो जाएगा। अगला है लाभ का हानि होता है, जन्म का मृत्यु होता है, पास का दूर होता है, भारी का मोटा होता है, ये कैसा है? ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन है आपके सामने नहीं, ठीक है,
तो लगभग जो है 136 प्रश्न आपके क्या होते हैं, 136 की 141, तो भाई साहब देख लीजिए कितना प्रश्न हो गया, 142। तो 142 प्रश्न हमने पहले टाइप पे किया है अभी, ठीक है। अभी आपके जो है बचे हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा। मुझे आशा है कि जितने भी आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए हैं ये सभी जो है आपके एग्ज़ाम में फिर से दोबारा देखने को मिलेंगे, तो आप इसको अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद।